नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है खबरों का, लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अजमेर में जन आक्रोश चौपाल का आयोजन, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह रावत चौपाल में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस ने 4 सालों में जनता को नहीं दिया कुछ। हनुमानगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित, टिब्बी ब्लॉक मुख्यालय पर हुई आयोजित। नागौर के पानकुला में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न, आसाराम लॉटरी की ओर से हुए अध्यक्ष निर्वाचित। मकराना दौरे पर नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया से सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण, खंड स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक। सियोरी में कार्तिक भील की मौत से जुड़ा हुआ मामला, लोगों में दिखा आक्रोश, बिना मांगों पर सहमति के किया धरना, प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत सिलेंडर हादसे में हुए घायल और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जाकर घायलों का अस्पताल जानेंगे और सीएम अशोक गहलोत, जैसे कि हम आपके साथ बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर उनके हालचाल जानेंगे और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि शादी समारोह में सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और दूल्हा समेत 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में झुलस गए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत सिलेंडर हादसे में जो मृतक हैं और पीड़ित हैं उनके परिजनों से मिलने जोधपुर पहुंचे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रवीण भार्गव, हमारे स्टेट हेड, जुड़े हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सीएम अशोक गहलोत प्रवीण पहुंचे हैं जोधपुर, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? से जो हादसा हुआ है इसमें लगभग 5 लोगों की अब तक मौत होने की खबर आई है और 60 से ज्यादा लोग जो इसमें झुलस चुके हैं। इसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत जब आज जोधपुर पहुंचे और उन्होंने वहां लोगों के जो लोग हैं उनके साथ उनकी जानकारी ली है और हादसे में दुख भी जताया है। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा है कि जितने चिकित्सक हैं उनसे जब से कहा है कि इनकी जो विशेष तौर पर जो है ध्यान रखा जाए, इनका जो चिकित्सीय इलाज पूरा किया जाए, कोई भी कोताही न बरती जाए। दीपिका, मैं आपको इसमें यहाँ भी बताना चाहूंगा कि 8 अक्टूबर के बाद 8 दिसंबर 2 महीने में यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिसमें पिछली बार 8 अक्टूबर को भी 5 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, जिसमें भी सिलेंडर फटा था रिफिलिंग के दौरान। और इस बार शादी में 5 सिलेंडर एक साथ फटे हैं और इतने सिलेंडर फटने के बाद ये जो हादसा हुआ है, यह कहीं न कहीं लापरवाही को भी दर्शाता है। और सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि इसकी जांच की जाए कि कहाँ लापरवाही हुई है। जी दीपिका। जी प्रवीण, जिस तरह से आपने बताया कि जांच के आदेश के बारे में सीएम की तरफ से कहा गया है, लेकिन अब तक आपको जमीनी स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? क्या अभी तक किसी की इस मामले में बर्खास्तगी की गई है? क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है दीपिका, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो यह प्रशासनिक गलती भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सिलेंडर जिस तरह से फटे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ लापरवाही देखने को हो सकती है। जब भी ऐसे कोई हादसे हुए हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन की अनदेखी ही नजर आई है। हम देखते हैं आमतौर पर बाजारों में जिस तरह से सिलेंडर खुलेआम बिक रहे हैं, रिफिलिंग की जा रही है, सिलेंडरों को बेतरतीब तरह से इधर उधर फेंक दिया जाता है, फिर उन्हीं सिलेंडरों को बेच दिया जाता है, कोई भी उसमें चेकिंग नहीं की जाती है। तो जो गैस सिलेंडर डिपो सेंटर वाले होते हैं, ये भी इस प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं और औने पौने दाम में सिलेंडर को बेचते हैं, जिससे कहीं न कहीं हादसों के शिकार लोग होते नजर आते हैं। अभी क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान किया गया है पीड़ितों को और मृतक के परिजनों के लिए? नहीं दीपिका, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो कोई ऐसा मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया है प्रशासनिक तौर पर या सरकार की तरफ भी किसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही सीएम अशोक गहलोत इस पर संज्ञान में लेते हुए कोई न कोई घोषणा जरूर करेंगे। और मैं आपको एक बात तो बता देना चाहूंगा इसमें कि जिस हिसाब से ये जो हादसे होते जा रहे हैं, इनमें प्रशासन और सरकार को चाहिए कि कोई कड़ा एक्शन ले लेना चाहिए।
जी प्रवीण, एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कुछ मुख्य वजह निकल कर आई है? क्योंकि देखिए, शादी समारोह में लोग अपनी तरह तरह की जो रस्में होती हैं उसमें व्यस्त होते हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हुआ है और इसमें अभी तक कोई मुख्य वजह निकल कर सामने आई है? देखिए दीपिका, जिस तरह से ये हादसा हुआ है तो कहीं न कहीं बारात निकलने की बात बताई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि महिलाएं वहां पंडाल बनाकर बैठी हुई थी और जब ये हादसा हुआ तो सबसे ज्यादा महिलाएं इस बात की शिकार हुई हैं। तो जिस तरह से ये जो बात है इसमें कोई सामने नजर नहीं आ रही है कि इसमें गलती किसकी होगी या किस तरह से सिलेंडर फटे होंगे, क्योंकि ये ताबड़तोड़ हुआ है हादसा। एक सिलेंडर फटा, एक सिलेंडर के बाद 2 सिलेंडर और साथ में रखे हुए थे वो भी फटे। तो ये जो है पूरे हादसे में कहीं न कहीं लापरवाही या तो वहाँ स्थानीय लोग जो व्यक्ति जो काम कर रहे थे किचन में उनकी कोई न कोई गलती ऐसी रही होगी जिस वजह से सिलेंडर फटा है, क्योंकि गैस रिसाव होने के बाद ही ये हादसा संभव हो पाया है। जी दीपिका। जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम जोधपुर पहुंचे हैं और सिलेंडर हादसे में जो मृतक हैं और पीड़ित हैं उनका हालचाल जानने के लिए। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि अजमेर से है, जहां बीजेपी की ओर से विधायक और पूर्व संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से बूढ़ा पुष्कर मंडल के तिलोरा, गानाहेड़ा, किसानपुरा, नंदगांव में पहुंची, जहां पर जन आक्रोश चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक रावत ने कहा कि कांग्रेस राज में विगत 4 सालों में जनता को गोलीकांड, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विधायक कार्यकाल में जितने विकास हुए आज तक उनका सही से रखरखाव भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने कर्जा माफ करने का नाम लेकर किसानों के वोट तो ले लिए, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जिससे किसानों में आक्रोश छाया हुआ है। वहीं अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने टिब्बी पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को परिवेदनाओं का जल्द से जल्द और क्वालिटी के साथ निस्तारण के आदेश दिए। गोदरा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान जितनी पर संवेदनाएं आई उनमें से ज्यादातर का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और बाकी पर परिवेदनाएं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गोदरा ने जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों को भी अधिक से अधिक संख्या में आकर लोगों की परिवेदनाओं को निस्तारण करने की अपील की है। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए आमजन को किसी प्रकार की भी अगर कहीं कोई समस्या हो तो शासन और प्रशासन उसकी सुनवाई करे। इसके लिए 3 त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई। पहली जन सुनवाई पंचायत स्तर पर, दूसरी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और तीसरी जिला हेडक्वार्टर पर जन सुनवाई होती है। उसी सिलसिले में आज मैं पंचायत समिति टिब्बी के अंदर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में भाग लेने आया हूं। वहीं पादुकाला में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समिति के गठन की योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया की गई। निर्वाचन अधिकारी रामस्वरूप जोशी ने बताया कि आसाराम लॉटरी की ओर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उपाध्यक्ष ढांगलाराम निर्वाचित हुए। इस दौरान सहायक मतदान अधिकारी मनोहर बाजिया और मनीष बाबल, व्यवस्थापक राजेंद्र फडौदा आदि मौजूद रहे। इष्ट मित्र में मिलने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बधाई दी गई। सिहोरी जिले में कार्तिक भेल के मौत के मामले में लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कल धरनार्थी सिहोरी कलेक्टर परिसर के बाहर से धरना खत्म कर जयपुर के लिए रवाना हो गए। प्रशासन और परिजनों में सहमति नहीं बनी।
कई दौर की चर्चा के बाद भी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी। परिजन जमीन के पट्टे की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर पट्टा मांगा जा रहा है वहां आम रास्ता है, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, इसीलिए पट्टा देना संभव नहीं है। गौरतलब है कि अभी तक कार्तिक भील के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पिछले 8 दिन से शव गुजरात राज्य के अस्पताल की मोर्चरी में ही पड़ा हुआ है। दिनों से हम धरने में बैठे हैं। कार्तिक भील का जो मामला है बहुचर्चित मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर चर्चित है। इस प्रकार का जो मामला है इसके अंदर हम लगातार 8 दिन से धरने पे बैठे हैं और यहाँ कल हमने एक महापड़ाव भी डाला था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने महापड़ाव के बाद आज यहाँ हमें खदेड़ने का काम किया, हमें बंधक बनाने का काम किया, यहाँ बैरिक लगाने का काम किया और जिसके चलते हमें यहाँ से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं कला की दुनिया एक जादू की दुनिया होती है, जहां एक कलाकार अपने सपनों की अभिलाषा को रंगों के साथ खेलते हुए एक सुनहरा संसार रचता है और देखने वालों को भी सुकून की अनुभूति होती है। ऐसा ही कुछ जादुई संसार रचा है कला के एक ऐसे जादूगर स्वप्निल टांक ने। जवाहर कला केंद्र की सुक्रांति आर्ट गैलरी में शेप ऑफ लाइफ नाम की स्वप्निल ने ब्लैक और व्हाइट रंगों से खूबसूरत संसार रचा है, जिसमें रिश्तों की ताजगी, उड़ने की आजादी और ऐसे ही जीवन के कुछ एहसास शामिल हैं। मैं एनिमेशन के हिसाब से मैंने सारा जो भी किया है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया है। तो डिजिटल का मीन ये होता है कि ऑब्वियसली डिजिटल को आप प्रिंट में निकालेंगे, लेकिन कैनवास पे वो प्रिंट होता है। तो मेरा ये जो टाइटल है इसका वो शेप ऑफ लाइफ है और इसके अंदर सारा मेरा जो भी है जीवन से रिलेटेड बैलेंस और जो भी अपन अपनी लाइफ में देखते हैं कि अपन को किस तरीके से उसको बैलेंस करना है नियम में और थोड़ा बंदिश के साथ, पर उसमें आजादी के साथ एक तरीके से रहना, उसको लेके मैंने शेप ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया है। ये कैनवास पे प्रिंट है और डिजिटल फॉर्म में इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।